नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं नीता सिंह और सुर्खियों के बाद रुख खबरों का करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देश के 25 लाख चौकीदारों से संवाद किया। उन्होंने इन चौकीदारों को ऑडियो ब्रिज के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चौकीदार चोर है के जरिए कांग्रेस ने उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। पीएम ने कहा कि हर हिंदुस्तानी के भीतर चौकीदार जिंदा रहना चाहिए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नामदार लोग कामदारों के प्रति घृणा फैलाने का काम करते हैं। पीएम ने कहा कि चौकीदार के जरिए उन पर निजी हमले का प्रयास किया गया। पीएम ने यह भी कहा कि आपने देखा होगा कि इन दिनों टीवी, सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ चौकीदार की चर्चा हो रही है। भारत हो अथवा विदेश, चौकीदार के बारे में बातें की जा रही हैं। आज हर भारतीय कहने लगा है कि मैं भी चौकीदार हूं। जगह चौकीदार की ही धूम है। दुनिया की अधिकतर भाषाओं ने भी चौकीदार शब्द को समझ लिया है। ऐसा लगता है शायद स्वीकार कर लिया है। आज पूरा देश चौकीदार होने की शपथ ले रहा है। हर हिंदुस्तानी कह रहा है मैं भी चौकीदार हूं। लोग अपनी जिम्मेदारियों को, अपने दायित्वों को आप सभी की प्रेरणा से निरंतर निभाने की शपथ ले रहे हैं। आप देश के करोड़ों लोगों को आतंक से, भ्रष्टाचार। और अब बात सीएम अशोक गहलोत के जोधपुर दौरे की। होली के मौके पर आज सीएम गहलोत अपने गृह जिले जोधपुर पहुंचे, जहां वो कांग्रेस के होली मिलन समारोह में शामिल हुए और इस मौके पर सीएम गहलोत ने समारोह को संबोधित किया। उन्होंने मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और नसीहत भी दी। शुरुआत हो प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कि राजनीति में बदलाव आए और राजनीति में प्रेम से, मोहब्बत से, भाईचारे से राजनीति हो। जो अभी माहौल बन गया घृणा का, नफरत का, हिंसा का, राजनीति में हमारी कोई अदावत नहीं है, ना बीजेपी से ना और किसी से। राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि हमें प्यार से, भाईचारे से, सद्भाव से राजनीति करनी है। 80 दिन के अंदर हमने जो फैसले किए, 21 फैसले, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए फ्री शिक्षा करिए, लड़कियों के लिए कॉलेज तक की भी बिजली के बिल माफ कर दिए हैं, अधिकांश बिल माफ कर दिए। गांव के और शहरों के करीब 3 करोड़ लोगों के बिल माफ हो गए हैं, बिजली पानी के भी। ऐसे कई हमने फैसले किए हैं और मैं समझता हूं कि इसका असर पड़ेगा। जनता समझ जाएगी जन कल्याणकारी योजनाएं लेने वाली सरकार पुनः आ गई है। हमारी गवर्नमेंट तो है, गरीब से गरीब इंसान क्या केंद्र बिंदु बना करके राजनीति करेगी, चौमुखी विकास करेगी राजस्थान का। पानी में, बिजली में, शिक्षा में, सड़कों में और स्वास्थ्य सेवा में वो प्रायोरिटी मिलेगी। गर्मी आ रही है, पानी की समस्या कुछ रहेगी। सरकार ने टेंडर कर दिए हैं, वर्क ऑर्डर दे दिए हैं, टैंकर्स के लिए भी। ट्यूबवेल खुद रहे हैं, हैंडपंप खुद रहे हैं। फिर मैं मानता हूँ गर्मी होती है और पानी की समस्या है। आज वो फासिस्ट लोग हैं। जब अमित शाह जी कहते हैं कि 50 साल तक राज हम ही करेंगे, तो उनकी जो असली नीयत है, आरएसएस की, बीजेपी की जो असली नीयत थी, वो उनकी जुबान से निकल गई है। 50 साल तक हम राज करेंगे। इसका मतलब जो जनता को महत्व मिलता है, जनता के साथ में जाके हम लोग हाथ जोड़ते हैं, पैरों का हाथ लगाते हैं, झुक के प्रणाम करते हैं, वोट मांगते हैं, मान सम्मान बढ़ता है उनका, जनता का, वो सब समाप्त करने की चाल इन लोगों की है। और चलिए अब बात 2019 के महाभारत की। तो होली के बाद सोमवार से एक बार फिर महासमर के लिए कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता महाजोर लगाने उतरेंगे। होली के बाद चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस किस रणनीति पर काम करने वाली है, आइए बताते हैं। होली की खुमारी उतरते ही कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता एक बार फिर सियासी मैदान में सोमवार से जोर लगाते नजर आएंगे। और जाहिर सी बात है कि अब की बार उनका ये महाजोर न केवल देखने लायक होगा, बल्कि इसी जोर के भरोसे वो राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतने का दावा भी कर रहे हैं।
सोमवार से राजस्थान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता क्या क्या करने वाले हैं, आइए बताते हैं आपको। सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट चुनावी प्रचार में उतरेंगे। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी सीएम और डिप्टी सीएम का साथ देंगे। दिल्ली में उम्मीदवार तय करने के लिए आखिरी दौर की बैठक होगी। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की जाएंगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 7 जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं। पूरे चुनाव के दौरान 400 जनसभाओं का कांग्रेस ने टारगेट रखा है। मतलब साफ है, सोमवार से कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता नए तेवर में नजर आएंगे और बीजेपी के खिलाफ पूरे दमखम से सभी 25 सीटें जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। गोवर्धन चौधरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर विजय के लिए बीजेपी रविवार और मंगलवार को विजय संकल्प सभा का आयोजन करने जा रही है। क्या है इस विजय संकल्प सभा का मकसद और कहां होंगे ये आयोजन, आइए आपको बताते हैं। अब की बार बीजेपी का नारा, पूर्ण विजय संकल्प हमारा। 2019 के महासमर में विजय श्री के लिए पूरे देश के साथ साथ बीजेपी राजस्थान के सभी 25 सीटों पर विजय संकल्प सभा का आयोजन करने जा रही है। इस विजय संकल्प सभा के जरिए सभी नेता कार्यकर्ता पार्टी की जीत के लिए संकल्प लेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। नेता कार्यकर्ता राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अलग अलग लोकसभा के लिए अलग अलग रणनीति बनाएंगे। राजस्थान में 2 दिन रविवार और मंगलवार को विजय संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। पहले दिन रविवार को 10 और दूसरे दिन मंगलवार को 15 लोकसभा में विजय संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। आइए बताते हैं अब आपको किस दिन कहां विजय संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा और कौन उन्हें संबोधित करेगा। सबसे पहले बात रविवार की। रविवार को जयपुर शहर, सीकर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, बारां झालावाड़, बीकानेर, उदयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में विजय संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। इन 10 लोकसभा सीटों पर संकल्प सभा को संबोधित करने वालों में बीजेपी उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, केंद्रीय मंत्री CR चौधरी, नेता विपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया शामिल हैं। रही बात मंगलवार को आयोजित होने वाले विजय संकल्प सभाओं का, तो मंगलवार को भिलवाड़ा, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जयपुर ग्रामीण, झुंझुनू, अलवर, जोधपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, पाली, जालौर, सिरोही, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, चूरू और बांसवाड़ा, डूंगरपुर लोकसभा में विजय संकल्प सभा का आयोजन किया जाना है। इन लोकसभा सीटों पर आयोजित होने वाले विजय संकल्प सभाओं को पहले दिन की तरह पार्टी के वरिष्ठ नेता और कई केंद्रीय मंत्री संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव प्रवास कार्यक्रम के लिए प्रदेश संयोजक बनाए गए ओंकार सिंह लखावत का कहना है कि आम लोग चाहते हैं कि अब की बार फिर देश में बीजेपी की सरकार बने ताकि भारत वर्ल्ड लीडर बन सके। विशेषकर मोदी जी के पक्ष में एक आम आदमी चाहता है कि इनको एक अवसर और दिया जाना चाहिए। एक अवसर मिलने के बाद शायद भारत जो हमारी अपेक्षा थी आज़ादी के बाद से उसको छू जाए। यह ऐसा आम आदमी का आत्मविश्वास कहता है। जहाँ भी हम मिलते हैं, छोटी बैठकें, बड़ी बैठकें, हम विभिन्न प्रकार के एकत्रीकरण करते हैं। जीत का दावा कर जीत के लिए विजय संकल्प के जरिए बीजेपी ये जताने की कोशिश में है कि वो 2014 दोहराने की स्थिति में है, लेकिन ऐसा हो पाएगा ये कहना अभी दूर की कौड़ी है। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। चूरू लोकसभा सीट से टिकट के लिए बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ। एक तरफ जहां मौजूदा सांसद अपना टिकट बचाने की जुगत में लगे हैं, वहीं विरोधी खेमा हर हाल में उनका टिकट कटवाने की कोशिश में लगा है। चूरू लोकसभा सीट पर बड़ी मुश्किल में बीजेपी। लोकसभा की टिकट के लिए चरम पर गुटबाजी। सीधे सीधे बयान भले न आ रहे हों,
लेकिन अंदर खाने घमासान मचा हुआ है चूरू में बीजेपी नेताओं के बीच। एक तरफ मौजूदा सांसद राहुल कसवा अपनी उम्मीदवारी बचाने की कोशिश में लगे हैं, तो दूसरी तरफ विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का गुट उनके टिकट पर ग्रहण लगाने की भरपूर कोशिश में है। दरअसल पिछले 20 साल से चूरू लोकसभा सीट से राहुल कसवा या उनके पिता राम सिंह कसवा चुनाव जीतते रहे हैं। कसवा परिवार से राजेंद्र राठौड़ का 36 का आंकड़ा है और जब विधानसभा चुनाव के दौरान राम सिंह कसवा राजगढ़ से चुनाव हार गए तो राजेंद्र राठौड़ के समर्थकों को मौका मिल गया ये कहने का कि कसवा परिवार की जमीन दरक चुकी है और अगर टिकट नहीं बदला गया तो फिर बीजेपी के लिए यहां से जीत हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। राजेंद्र राठौड़ भले सीधे सीधे बयान ना दें, लेकिन आजकल चूरू में यही हो रहा है और उधर सांसद राहुल कसवा हैं कि इन आरोपों से परे अपने काम के बल पर टिकट लेने और चुनाव जीतने का दावा करने में लगे हैं। और जिस रूप में हमने काम किया है जनता के सामने, हमने चूरू जिले के अंदर जो आपको सब जानते हैं, रेलवे के अंदर, हाईवेज में और स्पोर्ट्स में जो हमने काम किए हैं, उन कामों को लेकर और भ्रष्टाचार मुक्त एक सरकार चला के दी हमने, उसके लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा। राजेंद्र राठौड़ भले ही इस कोशिश में लगे हैं कि राहुल कसवा को किसी हाल में टिकट न मिले, लेकिन वो जानते हैं सार्वजनिक तौर पर इस बाबत बयान देकर वो बुरे फंस सकते हैं। यही वजह है कि सिर्फ बीजेपी के जीत का दावा कर वो निकल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का परचम इस चूरू विधानसभा क्षेत्र में ऊंचा रहा है और इसी को हम दोहराएंगे, निश्चित तौर पर दोहराएंगे। जीत के दावे भले किए जा रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि चूरू लोकसभा में शामिल 8 विधानसभा में सिर्फ 2 पर बीजेपी दिसंबर में चुनाव जीत पाई है और यही वजह है कि मौजूदा सांसद के टिकट को लेकर यहाँ बवाल मचा है। और राजेंद्र राठौड़ के आपसी मतभेदों की वजह से चूरू में बीजेपी 2 धड़ों में बंट गई है, मगर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद चूरू संसदीय क्षेत्र में बीजेपी की हालत सुधरी है और वो जीत का सिलसिला इस बार भी जारी रखेगी। कैमरा पर्सन सोन शर्मा के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर आयकर विभाग ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की पालना शुरू कर दी है। आयकर विभाग पहली बार लोकसभा चुनाव में कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए हाईटेक संसाधनों का इस्तेमाल करने जा रहा है। राजस्थान में चुनाव में कालेधन पर अंकुश लगाने को लेकर आयकर विभाग की तैयारियों को लेकर आयकर महानिदेशक अन्वेषण सतीश गुप्ता से बात की न्यूज 18 संवाददाता राकेश शर्मा ने। चुनावों की रणभेरी बच चुकी है। लोकतंत्र का ये महापर्व धन बल से दूर काले धन पर अंकुश लगाने और इस पूरे चुनाव में पारदर्शिता बनाने के लिए आयकर विभाग ने एक बार फिर पैनी नज़र इस पर शुरू कर दी है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार राजस्थान में आयकर विभाग अब चप्पे चप्पे पर लोकसभा चुनावों में पैनी नज़र रखने जा रहा है। हमारे साथ राजस्थान आयकर महानिदेशक सतीश गुप्ता हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस बार राजस्थान में ये जो लोकतंत्र का महापर्व है ये पारदर्शी तरीके से जो संपन्न हो सके, किस तरह के प्रावधान यहाँ राजस्थान में उन्होंने किए हैं, किस तरीके के सर जो चुनाव है लोकसभा उनको आप संपन्न करवाने की तैयारी में? देखिए, हमारा इस चुनाव के दौरान एक ही मकसद है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, इसमें पैसे का बोलबाला ना हो, इसमें कैंडिडेट अपने बलबूते से लड़ें, ना कि पैसे के बलबूते लड़ें। इसके लिए हमने पब्लिक को अपने साथ मिलाया है एक तरह से, क्योंकि हमने एक 24/7 कंट्रोल रूम सेटअप किया है जिसमें कोई भी पब्लिक किसी भी समय कोई भी आदमी हमें इन्फॉर्मेशन दे सकता है। फैक्स नंबर भी है और ईमेल भी है। इसके अलावा हमने नोडल ऑफिसर और सब नोडल ऑफिसर जो मेरे काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके नंबर भी हम पब्लिसाइज कर रहे हैं, जिसमें कोई सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन के थ्रू उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि हम तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। इसी तरह से एक इलेक्शन कमीशन ने सी विजिल नाम का व्हाट्सएप बनाया है जिस पे कोई भी व्यक्ति फ़ोटो लेके भेज सकता है और अपना कुछ एक बोल भी सकता है और वह उस पर हमारी वेरिफिकेशन टीम को वो एकदम आएगा और हम उस पर वेरीफाई करेंगे। तो ये थे आयकर महानिदेशक सतीश गुप्ता जिनका कहना है कि इस बार आयकर विभाग
आम मतदाता के साथ। यानी आम मतदाता जब जागरूक होगा और उसको कहीं लगता है कि लोकतंत्र के महापर्व में जो है चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे धन बल के जरिए या किसी और माध्यम से, तो उसकी शिकायत वो आयकर विभाग में कर सकता है। आयकर विभाग की टीमें प्रदेश भर में चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और वो ऐसे सभी मामलों में सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं। कैमरा पर्सन विपिन शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। पाली से है, यहां पर ट्रेलर लोगों के लिए काल बन गया। यहां नेशनल हाईवे 62 पर ट्रेलर ने पैदल यात्रियों को कुचल दिया, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। हादसे में 3 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। बता दें कि घायलों को सुमेरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया और ट्रेलर चालक फरार है। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। झुंझुनू की चुड़ैला में जेजेटी यूनिवर्सिटी में हुई बेरहमी से मारपीट के मामले में आखिरकार करीब 30 घंटे बाद झुंझुनू सदर थाने में एफआईआर दर्ज हो गई। सोमवार को दिन में यूनिवर्सिटी स्टाफ की ओर से की गई मारपीट मामले में झुंझुनू सदर थाने ने दोनों पक्षों के 2-2 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर मामले को रफा दफा कर दिया था। लेकिन एसपी गौरव यादव ने न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस महकमा एक्शन में आया और सदर थाना अधिकारी सुरेश कुमार को निर्देश दिए कि वो यूनिवर्सिटी स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज करे। जेजेटी यूनिवर्सिटी में जो झगड़ा हुआ था उसमें पुलिस को तुरंत मौके पर भेजकर जो लोग भी वहां पर झगड़े में शामिल थे उनको सबको 151 में तुरंत गिरफ्तार किया गया। टोटल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसके पश्चात जिनको इंजरी हुई थी उनका सबका मेडिकल मुआयना भी कराया गया और एवं जो इंजर्ड थे और दोनों साइड से मुकदमे के लिए भी उनसे कहा गया। तो कल संभवतः देर होने की वजह से 31 बजे से उन्होंने फिलहाल अभी तक कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं कराई है। आज पुनः एसएचओ को निर्देशित किया गया कि उनको बुलाया जाए, कहा जाए कि एफआईआर दर्ज कराएं। यदि नहीं कराएंगे तो हम ये भी ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं कि स्वयं अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज करवाएं। पशुपालन विभाग में 600% ज्यादा रेट में दवाइयां खरीदी गई। मामला कैग की रिपोर्ट में उजागर हुआ, लेकिन जिम्मेदारों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ये रिपोर्ट देखिए। पशुपालन विभाग ने अधिकारियों की लापरवाही से सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगा है। 2015-17 में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के तहत महंगी दरों पर दवाइयां खरीदी गई और करीब 29 करोड़ की सरकार को चपत लगा दी। विभाग को पशुओं के काम आने वाली दवाइयां 38 से लेकर 637% तक ज्यादा ऊंची रेट में खरीदनी पड़ी। इस बात का खुलासा कैग की रिपोर्ट में होने के बावजूद अधिकारियों की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। कुछ जिम्मेदार आराम से नौकरी कर रहे हैं और रिटायर्ड हो गए। 2015 से 17 में दवाइयों की खरीद में लापरवाही बरती गई। खरीद के लिए अग्रिम रूप से प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। वैधता अवधि में प्रक्रिया पूरी नहीं होने से सरकार ने निविदा निरस्त की। राज्य सरकार ने प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का फैसला किया। दोबारा से आमंत्रित निविदाओं का भी फाइल नहीं किया जा सका। 18 महीने तक कोई दर संविदा अस्तित्व में नहीं रही। इस बीच 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को खरीद के आदेश जारी किए। कर्नाटक और बंगाल से करीब 51.5 करोड़ की दवाइयां खरीदी गयी। पीएसयू की दरें संविदा दरों से 38 से 637% तक ज्यादा थी। विभाग का 29 करोड़ 48 लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्च हुआ। कैग ने इस मामले में दिए गए जवाब को भी अस्वीकार कर दिया है और कहा कि विभाग के स्तर से हुई देरी के चलते ये अनावश्यक खर्चा हुआ है। लेकिन कैग की रिपोर्ट के बाद इस मामले में जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। मरुधरा पर होली की मस्ती छाई हुई है। होली की रौनक अब बाजारों में भी दिखने लगी है। आप टीवी स्क्रीन पर होली से जुड़ी 4 तस्वीरें देख रहे हैं। ये भरतपुर, कोटा, दौसा और जयपुर की तस्वीरें हैं। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि ये होली सबके लिए शुभ हो। होली की शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को, जोधपुरवासियों को
ये होली सबके लिए शुभ हो, आने वाला वक्त स्मृतिशाली बने, सुखमय बने, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। देश भर में होली की धूम मची है। आज जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में श्रद्धालुओं ने जमकर होली खेली। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस होली में शामिल हुए और अपने आराध्य के साथ होली खेली। श्रद्धालुओं ने राधा गोविंद के जयकारों के साथ जमकर रंग गुलाल उड़ाया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने एक तरफ फूलों से होली खेली तो वहीं दूसरी तरफ पिचकारी से भी रंगों की बौछार की। इस दौरान मंदिर में दर्शन के लिए केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी पहुंची और लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। तो होली के इस मौके पर जहां केंद्रीय मंत्री उमा भारती जयपुर पहुंची और शहर के आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर पहुंची और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में नजर आई। और इसी बीच खबर उदयपुर से मिल रही है। यहां पर पारस इलाके में भीषण आग लगी है। बाइक शोरूम में आग लगी थी। सूचना पर दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों की जांच फिलहाल चल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी भीषण ये आग लगी थी। उदयपुर के पारस इलाके में बाइक शोरूम में ये आग लगी थी। सूचना पर दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। घंटों मशक्कत करनी पड़ी आग पर काबू पाने के लिए। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो पूरे ही देश भर में होली का ये पर्व जो है बड़ी ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और प्रदेश में भी होली की बहार है। जमकर एक दूसरे को रंग लगाया जा रहा है। बाजार में भी होली की रौनक खासी देखने को मिल रही है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी उदयपुर से कपिल श्रीमाली जुड़े हुए हैं। उनका हम रुख करते हैं कि उदयपुर जो कि पर्यटन नगरी भी है, किस तरह से वहां पर होली का उल्लास देखने को मिल रहा है। कपिल, अगर बात की जाए उदयपुर की, यहाँ पर पर्यटक भी इस मौसम में बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं और खासकर होली के फेस्टिवल के दौरान वो यहाँ पर आते हैं। लेकिन उससे पहले धुलंडी आज है, तो आज होलिका दहन के बाद कल रंगों का पर्व मनाया जाएगा जैसे कि परंपरा है। तो क्या कुछ खास आज के दिन हो रहा है? देखिए अनीता, मैं आपको सबसे पहले उदयपुर की शाही तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखिए कि हम इस समय उदयपुर के सिटी पैलेस के अंदर मौजूद हैं और सिटी पैलेस के अंदर पूर्व राजघराने के सदस्य पारंपरिक रूप से यहाँ पर हर वर्ष होली का दहन करते हैं और उसी को लेकर अब तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी है। करीबन 8:45 पर पूर्व राजघराने के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का प्रोसेशन उनके घर से निकलेगा। वो पूरे राजसी अंदाज में शाही परंपराओं का निर्वहन करते हुए माणक चौक में पहुंचेंगे, जहां पर होली का दहन का कार्यक्रम रखा गया। और जहां तक पर्यटकों की आपने बात की, तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इस शाही और रॉयल होली के गवाह बनने के लिए विदेशी पर्यटकों की बड़ी तादाद में संख्या देखी जाती है। अभी भी यहाँ पर कई विदेशी पर्यटक पहुँच चुके हैं, कई स्थानीय लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। करीबन 8:45 पर शाही परिवार पूरा यहाँ पर पहुँचेगा। यहाँ पहुँचने के बाद में विधि विधान से पूजा अर्चना कराई जाएगी और पूजा अर्चना के बाद में होली का दहन किया जाएगा। जी अनीता। जी कपिल, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जो राजसी परिवार हैं, पहले के वक्त में हुआ करता था कि पहले होलिका दहन वहां होती थी और उसके बाद वहां से होलिका दहन के बाद लोग अपने अपने घर जाते थे और फिर पूजा अर्चना करते थे। हालांकि अब उस तरह की रिवायत नहीं बची है, लेकिन सबसे पहले शायद उदयपुर में यहाँ राजसी अंदाज में पूरे रीति रिवाजों के साथ होलिका दहन होगा और उसके बाद में सब लोग अपने अपने घरों में पूजा अर्चना करेंगे।
बिल्कुल अनीता, देखिए पहले जिस तरह से ये परंपराओं का निर्वहन किया जाता था, आज भी कई जगह पर इन परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। हालांकि होलिका दहन की जो संख्या है शहर में वो काफी बढ़ चुकी है, लेकिन आज भी जहां पर परंपरागत रूप से होलिका दहन किया जाता है वहां पर ये इंतजार किया जाता है कि सबसे पहले शाही परिवार द्वारा राजमहल में होलिका दहन किया जाए और उसके बाद वे जैसे ही सूचना मिलती थी वे अपने अपने इलाकों में परंपरागत रूप से होलिका का दहन करते थे। सिटी पैलेस की इस समय आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। यहाँ पर पूरे राजमहल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। लाइटिंग यहाँ पर की गई है। राजघराने के सदस्य जब यहाँ पर आएंगे तो उन्हें पूजा अर्चना कराने के लिए जो पंडित यहाँ पर रहेंगे वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पूरी तरह से इस कार्यक्रम को शाही रूप यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। शाही रूप ये मतलब कि यहाँ पर अगर जो कपिल वाकई में तस्वीरें देखकर एक बार फिर से वो तमाम यादें ताज़ा हो जाती हैं, किस तरह से राजसी अंदाज में होली मनाई जाती है और उसी की झलकी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम जो विदेशी पावड़े हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर होलिका दहन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया कपिल आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो तस्वीरें आपने देखी, उदयपुर से तस्वीरें हैं जहाँ पर होलिका दहन कुछ ही देर में होगा और यहाँ पर बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी पहुंचे हैं। और चलिए होली से जुड़ी कुछ और खबरें आपको हम दिखलाते हैं होली एक्सप्रेस में। बीकानेर कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने आज बालिका गृह पहुंचकर बच्चों के साथ होली खेली और बच्चों को मिठाई खिलाकर उनको होली की बधाई दी। कोटा में जिला निर्वाचन विभाग की ओर से आज होली के रंग लोकतंत्र के संग अभियान का आगाज किया गया, जिसमें निर्वाचन विभाग के अधिकारियों ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में गुलाल बांटते हुए लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए जागरूक किया। भिलवाड़ा शहर में होली के त्योहार पर दुकानों में बिक रहे रंग गुलाल और पिचकारी में लगे पीएम मोदी की पिचकारी सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बूंदी जिले में सिख समुदाय के लोगों ने बड़े ही धूमधाम के साथ होली मनाई और इस दौरान कई जगहों पर लंगर लगाकर लोगों को खाना खिलाया गया। भीलवाड़ा में पर्यावरण प्रदूषण को बचाने और मच्छरों से मुक्ति के लिए इस बार अग्रवाल समाज ने इको फ्रेंडली होली का दहन का फैसला किया है और ये होली गोबर के कंडों और कपूर से बनाई जा रही है। होली को देखते हुए प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर रखे हैं। प्रशासन की इस मुहिम में कई यूनियन भी आगे आकर मदद करने में लगी है। धौलपुर जिले में आज होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान कई जगह महिलाओं ने मंगल गीत गाकर होलिका का पूजा और परिवार में सुख शांति की कामना की। सुजानगढ़ के भोजलाई बास में आज होली की बिदोरी निकाली गई। गिंदड़ सेवा समिति द्वारा निकाले गए जुलूस में होली के रसियों ने एक से बढ़कर एक स्वांग रचे। होलिका दहन को लेकर उदयपुर में खासा उत्साह देखा जा रहा है। शहर की कई जगहों पर इस बार आधुनिक तरीकों से होलिका दहन की तैयारियां की गई है। चूरू अंचल में होली की मस्ती लोगों में खूब देखी जा रही है। लोग चंग की थाप और बांसुरी की धुन पर झूमते दिखे। होली की इस मस्ती कार्यक्रम में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर भी शामिल हुए। होली की मस्ती अजमेर में भी खूब हो रही है। फागुन समिति की ओर से फागुन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हास्य और व्यंग के बाण चले। और चलिए खबर जयपुर से मिल रही है। बड़ी खबर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई। होली पर मिठाई की दुकानों पर विशेष नजर। शहर की 1 दर्जन से अधिक दुकानों पर विभाग की निगरानी। 3 फर्म पर कमियां पाए जाने पर सुधार के आवश्यक निर्देश दिए गए। बॉम्बे मिष्ठान भंडार पर भी कमियां मिलने पर सुधार करने के निर्देश दिए। जांच के लिए 3 फर्मों से केसर बर्फी के नमूने लिए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब राजस्थान की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18rajasthan.com पर। हमारा फेसबुक पेज है News18 राजस्थान, ट्विटर हैंडल है @News18 राजस्थान और हमारा यूट्यूब चैनल है News18 राजस्थान। दीजिए इजाजत, नमस्कार।